हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, मानवता के दो विभाग। तो संपूर्ण मानव जाति जो है इसी दो श्रेणी में बटी हुई है। एक नियमित प्रकार के मानव होते हैं, एक अनियमित प्रकार के मानव होते हैं। तो अनियमित वे लोग होते हैं जो साधु गुरु शास्त्र को मानते नहीं हैं, अपने मनमाने ढंग से अपना जीवन में आचरण करते हैं और इस तरह से वो अपने बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। तो उनका जीवन जो है वो व्यर्थ चला जाता है और अपने बहुमूल्य जीवन को वो सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन सफल बनाए। अदरवाइज़ ये जो बहुमूल्य उपहार मिला है भगवान की तरफ से, मनुष्य देह है ना, वो व्यर्थ चला जाएगा। तो दूसरे प्रकार के जो मानव होते हैं वो नियमित होते हैं, हर कार्य में नियमित होते हैं। उनका जीवन जो है साधु गुरु शास्त्र के अकॉर्डिंग होता है और जो शास्त्रों में लिखा रहता है उसके अनुसार वो अपना जीवन में व्यवहार करते हैं और उस तरह से अपना मनुष्य जीवन सफल बना के मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करते हैं। मनुष्य जीवन का परम ध्येय है उसको प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये जो विकसित बुद्धि मिली हुई है सिर्फ मनुष्य को मिली हुई है और यही हर मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। और जब तक हम इस विकसित बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा जीवन पशु के समान ही है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, पशु तुल्य ही है। और फिर हम अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं अगर हम पशु तुल्य जीवन बिताते हैं और फिर से 84 लाख योनियों के पर निरंतर चक्र में घूमते रहते हैं। तो भगवान भगवत गीता में उन मनुष्यों को सुमेधा कहते हैं, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, जो उनके अनुसार कार्य करता है, उनकी शरण ग्रहण करता है, उनको हर जगह देखता है, सर्वत्र देखता है ना। और उनकी जो भक्तों के अंडर गाइडेंस में रह के वो अपना जीवन सफल बनाता है। उसकी आंखों में प्रेमांजन छुरित लगा रहता है, वो हर जगह भगवान को ही देखता है, हर जीव निर्जीव है ना, हर जगह भगवान की शक्ति को, भगवान को वो अनुभव भी करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने परम गंतव्य को प्राप्त करता है, जो नियमित होता है ना, नियमों का पालन करता है। तो बहुत सारे शास्त्र मनुष्य के लिए बनाए गए हैं, सारे शास्त्र ही मनुष्य के लिए बनाए गए हैं, पर बहुत सारे नियम जो हैं जैसे मनु संहिता या भगवत गीता, इन सब को हमें पालन करना चाहिए। तो सारे ग्रंथों का सार जो है वो भगवत गीता है, भागवतम है। तो हम अपने गुरु के माध्यम से, जो प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो पूर्णतः जब हम अपने मन को, अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित में लगाते हैं है ना, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो कृष्ण भावना भावित है क्या? भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं। जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अपने वैष्णव का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो धीरे धीरे हम स्वतः सब कुछ सीख जाते हैं। हमारे हृदय से ज्ञान स्फुरित होता है ना। श्रवण कीर्तन करते रहने से, भक्तों का संग करते रहने से हमारे मन की सारी शंकाएं खत्म हो जाती हैं और हम अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाते हैं, भक्तिपूर्वक सेवा में अपना जीवन लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो मन को सबसे इम्पोर्टेंट है मन को संयमित करना। तो मन को हम जब नियंत्रित कैसे करेंगे? जप के माध्यम से। मंत्र का जो डेफिनेशन हमारे शास्त्रों में बताई गई, मन त्रायते इति मंत्रा। तो और हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो सारे मंत्रों का राजा है। तो इसलिए हम इस हरे कृष्णा महामंत्र का जितना अधिक जप करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे है ना, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो हमारा मन संयमित हो जाएगा, हमारा जीवन नियमित हो जाएगा। तो जगह जगह जो अर्जुन है भगवद गीता में हम सभी के कल्याण के लिए पूछते हैं भगवान से कि मेरा मन चंचल है और अस्थिर है ना। जैसे वायु को इसे ऐसे वश में करना बहुत ही कठिन है, जैसे वायु को वश में करने से भी ज़्यादा कठिन है।
वायु कहीं भी चली जाती है, ऐसे मन भी कहीं चला जाता है, तो मैं क्या करूं। तो बारंबार एक्चुअली अर्जुन तो परम भक्त थे भगवान के, परम मित्र भी थे, लेकिन वो हमारे लिए बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और अपनी हमारे भी यही प्रॉब्लम है। तो फिर भी भगवान उनके प्रश्नों का सुंदर आंसर देते हैं कि अभ्यास और विरक्ति से, है ना, हम इसको वश में कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे भगवान के पवित्र नामों का जप करने का, है ना, तभी मन लगेगा। क्या छोड़ देने से, भगवान के पवित्र नाम का जप छोड़ देने से क्या उसमें मन लग जाएगा? नहीं, करते रहने से, करते रहने से, करते करते रहने से हमें उसमें रुचि जागृत होगी, टेस्ट डेवलप होगा, और विरक्ति से तो हम मन को नियंत्रित कर पाएंगे। तो इसके सुंदर उदाहरण बताते हैं हमारे पूर्ववर्ती आचार्य कि जैसे कुशल उपचार से और सही मार्गदर्शन से कि कैसे भी रोग का इलाज हो जाता है, उसी प्रकार हमें कुशल उपचार जो है वो कृष्ण भावना भावित में ढूंढना है और सही मार्गदर्शन का अनुसरण करना है, प्रामाणिक गुरु का निर्देशों का पालन करना है। तो हम बहुत आसानी से अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो और बाद में छठे अध्याय में बहुत सारे अध्याय में और भी प्रश्न करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि अगर कोई असफल हो जाए या सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाए तो उसका क्या लाभ है या उसको क्या मिलेगा। तो भगवान उनको कहते हैं कि जो भी कल्याण कार्य होते हैं ना, तो वो कोई भी व्यक्ति इसमें लगा हुआ है कल्याण कार्य में, तो उसकी ना ही इस लोक में या परलोक में कभी भी विनाश नहीं होता, कभी भी भलाई करने वालों की बुराई से वो पराजित नहीं होता, है ना। तो भगवान की शरण अगर हम ग्रहण करें तो इसमें कुछ भी हानि नहीं है, कुछ भी हानि नहीं है। तो साधु गुरु शास्त्र को जब हम फॉलो करें, है ना, कृष्ण भावना अमृत में कार्य करें, तो सारे कार्य हमारे शुभ बन जाते हैं और भौतिक बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इस कलयुग में जो उपाय बताया गया है, क्योंकि अलग अलग युग के अलग अलग उपाय हैं। सतयुग में लोग बहुत कठिन तपस्या करते थे, है ना, त्रेता में यज्ञ आदि करते थे बहुत ही ऐश्वर्यमयी ढंग से, और द्वापर में अर्च विग्रह की बहुत ऐश्वर्यमयी ढंग से सेवा करते थे। लेकिन इस कलयुग में कुछ भी संभव नहीं, ना हम तपस्या कर सकते हैं अच्छे से, है ना, कठिन कठोर तपस्याएं जंगल में जाके जैसे सतयुग में होता था। हमारा जीवन ही इतना कम है, और ना हम लेविशिंग तरीके से यह कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी शुद्ध नहीं है आज कलयुग में। और द्वापर युग अर्च विग्रह की सेवा भी हमें विधि विधानों से पालन तो करना चाहिए जितना हमें गुरु बताते हैं, लेकिन उसमें भी हमारा मन लगे नहीं, बहुत सारे हम श्लोक नहीं ठीक से गा सकते। लेकिन कलयुग का जो उपाय है वो यह है, कलो तद हरि कीर्तनाद। इस कलयुग में जब हम जितना भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करेंगे, संकीर्तन यज्ञ से भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं। तो बारंबार भगवान भगवद गीता में कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, सतत भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना है। तो 24 घंटे जब हम अपनी माला पे 16 माला करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र की, तो निरंतर उनका स्मरण आएगा और जिह्वा से प्रैक्टिस भी होगी। तो माला के अलावा भी हमें निरंतर अपनी जिह्वा से भगवान के पवित्र नामों का जप करना। तो इस भक्ति योग को करते रहने से हमारी सफलता जो है वो निश्चित है, ठीक है। और इस भक्ति में अगर हम थोड़ी सी भी कार्य करते हैं या थोड़ी सी भी प्रगति करते हैं तो उसकी कभी भी हानि नहीं होगी, वो उसका कभी भी विनाश नहीं होगा। स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायितो महतो विहात। इस भक्ति मार्ग में थोड़ी सी भी की गई प्रगति हमें महान भय से हमारी रक्षा कर सकती हैं। तो गुरु से हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम ये भक्ति ग्रहण करें, कैसे हम शरणागत हों। तो गुरु के प्रति जब 100% हम शरणागत हो जाएंगे और गुरु के मार्ग निर्देशन पे चलेंगे, साधु गुरु शास्त्र को फॉलो करेंगे, तो हमारे जीवन नियमित हो जाएगा। और इसी के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, और ये प्रीशियस है, बहुत अमूल्य निधि है जो भगवान का दिया हुआ उपहार है। इसका पूरा उपयोग करना चाहिए और इस जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, ना कि अनियमित रूप से कार्य करना चाहिए मनमाने ढंग से। तो उसका नुकसान ये है कि हम अपना जीवन जो है वो व्यर्थ गवा देते हैं, अमूल्य जीवन नष्ट कर देंगे। तो बुद्धिमत्ता इसी में है, जब हम भगवान का सुने, भगवान के भक्तों की सुने। तो भगवत गीता में भी भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं जो उनके उनकी भक्ति करते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं, और कहते हैं भगवान, है ना, सर्वधर्मान
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को, सारी चीज़ों को छोड़कर तुम मेरे पास आओ, भय मत करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान पूरी एश्योरेंस देते हैं अपने भक्त को कि जब हम उनकी शरणागत होंगे तो उन्हें वो हमारी अवश्य रक्षिपे कृष्णा, उस अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, हमारा जीवन सफल बनाएंगे और हम अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए हमें भगवान का शरणागत होना है, साधु गुरु शास्त्र को फॉलो करके अपना जीवन नियमित बनाना है। तो ये मानवता के दो विभाग हमने सीखे, नियमित और अनियमित। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें नियमित जीवन बिता के अपना सुंदर, है ना, सुंदर मनुष्य जीवन को सफल बनाना है या असफल बनाना है।